जमीयत उलमाए हिंद के महमूद मदनी साहब हमारे साथ हैं। सर, कल जो मंच से जो बात कही गई, मैंने तीनों दिन का कार्यक्रम आपका देखा सुना, तो कल जो अरशद मदनी साहब जो बोल रहे थे उस पर तमाम लोगों को आपत्ति होने लगी। उनका कहना है, जैसे मेरी कल जैन मुनि लोकेश जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो लोकेश जी कह रहे हैं, हमारी ये एक कंट्री की लार्जेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। 5 दिन से हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट पर मंथन कर रहे थे। उन सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये भी था। इस सब्जेक्ट पर हमारा एक ऑफिशियल वर्जन मौजूद है, आप उसको देख सकती हैं। मेरी सीमा उसी तक है, उससे बाहर मेरी सीमा नहीं है। मैं असमर्थ हूँ इस बात पर के लिए कि मैं किसी भी बड़ी शख्सियत के किसी स्पीच के किसी भाग, किसी हिस्से के ऊपर कोई टिप्पणी करूं। मैं असमर्थ हूं। मेरी एक आपसे विनती है और ये आशा है कि आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कि किसी को कोई ठेस पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको वहाँ बुलाया गया, उन्होंने अपनी बात पहले भी कही, फिर मौलाना अरशद मदनी साहब की बात के बाद भी अपनी बात कही। बहुत सारे लोगों को उनकी बात पे भी बहुत सारी आपत्ति है, लेकिन आपत्तियों के बावजूद मैं ये चाहता हूँ कि उनको अगर कुछ तकलीफ पहुँची है तो मैं उनसे 100 बार 1000 बार माफ़ी मांगूंगा। मेरा संबंध है उस संस्था से जिसको वो बिलोंग करते हैं, सर्वधर्म संसद की तरफ से यहाँ आए थे। मैं भी उसके फाउंडर्स में से एक हूँ, या जब फाउंडेशन जब रखी गई तो मैं भी उसमें शामिल रहा। मैं ये ना कहूँ कि मैं फाउंडर्स में से हूँ। तो मेरे लिए जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत अपमानजनक और बहुत अफसोसनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अफसोस है उसका। शुक्रिया। मंच पर तमाम धर्मों के लोग बैठे हुए थे, आपने सर्वधर्म सद्भाव का जो कार्यक्रम किया था, लेकिन एक बात जो वहाँ से हो गई कि इस्लाम से सब निकले हैं, तो ये बात को लेकर आप? मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं मेरे से, मुझसे, किसी और से, जिस पर सब लोगों को आपत्ति हो। तो हम ओपन हैं और आगे भी बैठेंगे। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ भी बैठूंगा और उनसे बात करेंगे और जितनी चीज़ों पर सहमति बनेगी उन पर मिलकर काम करेंगे। जिस पर सहमति नहीं बनेगी उस पर वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। यही होता है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक मैनर होता है बात करने का, उस मैनर के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन अरशद मदनी साहब जो बोल गए वो शायद गलत बोल गए। मैं ये कैसे कहूँगा कि कौन गलत बोल गया है? अगर मैं ये कहूँगा तो आप ये भी कहेंगे कि आचार्य लोकेश मुनि जी भी गलत बोल गए। तो इसलिए ये बात तो करने की नहीं है, मेरे करने की नहीं है। कम से कम हम किसी को किसी बात से भी सहमति और असहमति दोनों हो सकती है। इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? भाई यही तो बात है ना। मैं क्या इत्तेफाक रखूँगा? मैं एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र हूँ और मेरा काम है कि लोगों को जमा करना, अलग अलग सोच के लोगों को जमा करना। वो आगे भी करूँगा, करता रहूँगा। और किस बात से सहमत हूँ, किस बात से असहमत हूँ, ये उनसे पूछिए। कार्यक्रम का उद्देश्य आपका एक तरह से ये था कि सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर उनके बीच प्रेम मोहब्बत फैलाना। थैंक यू। तो ये हैं महमूद मदनी साहब, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के हैं, और इनका कहना है कि कल जो अरशद मदनी साहब ने जो बोला उस पर इन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है और कहा है कि अगर उस बात से उनको बुरा लगा है तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अगर कुछ बातचीत हुई है, कोई कसर रह गई है, तो इस पर हम लोकेश मुनि जी से भी बातचीत करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते फिर अलग अलग हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।